नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही। बर्फ की सफेद चादर ओढ़े पहाड़ बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। हालांकि इससे लोगों की परेशानियां भी काफी बढ़ गई हैं। आपने ठीक कहा हुसैन, सिरदर्द तो ओमिक्रॉन ने भी बढ़ा दिया है। हर दिन कोरोना इन्फेक्शन के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोरोना की गिरफ्त में है। और तभी तो कोरोना पर प्रधानमंत्री को इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी। रिव्यू मीटिंग के बाद उम्मीद की जा रही कि कोविड प्रोटोकॉल और सख्त हो सकता है। कोरोना पर नई गाइडलाइंस आ सकती हैं। हालांकि इससे पहले ही चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है। इन सब के बीच योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी ओमिक्रॉन पर कई बड़ी बातें कही हैं, बताई हैं और समझाई हैं। वैसे भी कोरोना इन्फेक्शन जितना खतरनाक है, रिकवरी के बाद उसके साइड इफेक्ट भी कम परेशान करने वाले नहीं हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, और अब मांसपेशियों में आने वाली कमजोरी को ही ले लीजिए। वैसे तो ये चोट, डेफिशिएंसीज, जेनेटिक प्रॉब्लम्स, कई दूसरी बीमारियों की वजह से भी होती थी, लेकिन अब मसल्स वीक पड़ने की बड़ी वजह कोरोना का साइड इफेक्ट भी है। दरअसल हमें यह समझना होगा कि हर अंग और ऑर्गन्स की अपनी मांसपेशियां होती है। यानी मसल्स कमजोर तो परेशानी शुरू, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, पीठ, कंधा या फिर आंख और पीठ की मसल्स ही क्यों ना हो, चलना फिरना और बिस्तर से उठना तक मुश्किल हो जाता है। और फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होने पर मोटापा बढ़ता है, शुगर बीपी इम्बैलेंस हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और इन सब का असर आखिर में हमारी इम्यूनिटी पर पड़ता है। तो ये नौबत ना बने, इसके लिए स्वामी रामदेव का कहना मानिए, रोजाना योग अभ्यास कीजिए। और चलिए स्वागत करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम। आज मेरे साथ साक्षी जी, सुमित्रा जी, जो बहुत ही प्यारी माँ बेटियां हैं और ऐसे सब उछल कूद कर सके और कोई दिक्कत ना आए, ये तो पक्की योगिनी हो गई है। कब से कर रही हो योग? 20 साल से स्वामी जी। 20 साल से योग कर रही है और अब अपनी बेटी को भी लेके आई है जो एमएनसी में काम कर रही है लेकिन योग में जी रही है। चलो बेटा बैठो। और मसल्स की ट्यूनिंग के लिए ना, ये ड्राई कफिंग बोलते हैं इसको। जहाँ कहीं मसल खिंच जाता है वहाँ ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर ये अनुलोम विलोम पूरी बॉडी के मसल्स की ट्यूनिंग करता है। फिर ये कुछ तरीके हैं, यहाँ नीचे जेल लगा करके और फिर वाइब्रेट करते हैं, इससे मसल्स की ट्यूनिंग हो जाती है। और इधर तो एक विशेष कार्यक्रम चल रहा है, नमस्ते नमस्ते, कि एक्यूपंक्चर होता है। इसमें छोटी छोटी सुइयां लगाते हैं। यद्यपि इसका प्रचार चाइना में ज़्यादा है। ये धुआं सा क्यों सुलग रहा है भाई? बोलते हैं स्वामी जी इसको। आर्टिफिशियल वल्गारिस मेडिसिन होती है जो मसल्स को रिलैक्स करने के काम आती है। अच्छा, तो वो धीरे धीरे नीडल के थ्रू अंदर जा रही है। और ये धुआं क्यों उठ रहा है? ये जल रहा है इसलिए इसको जलाया है। अच्छा, जलाया गया है। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं। और बाकी तो ये जितने भी इक्विपमेंट यहाँ पर रखे हुए हैं ये जिम में भी देखने को मिलते हैं। आज हमने निरामयम के इस फिजियोथेरेपी सेंटर में इस जिम में ही कर लिया। ये जितेंद्र नारायण है, खेलते खेलते इसके कंधे में चोट लग गई थी, अब अच्छा हो गया है। इसका बेटा और ये दोनों योगी हो गए। और ये तो हमारे वीरेंद्र जी को हेपेटाइटिस हो गया था और इसने अपने आप को पूरा निरोगी बना लिया है। इसकी कमर का कबाड़ा हो गया था। हमारे त्रिपाठी जी, क्या नाम है? अशुतोष त्रिपाठी, गोरखपुर से। ये 2007 में एक्सीडेंट हुआ था सर, मांसपेशी में खिंचाव आ गया था। एलोपैथ में बहुत ट्रीटमेंट कराया, नहीं सीखा तो अनुलोम विलोम एक लोग बताया कि अनुलोम विलोम करिए, लगातार आधा घंटा अनुलोम विलोम किए। और धीरे धीरे एकाएक हमारा पूरा धीरे धीरे पूरा चमक खत्म हो गया। साल मांसपेशियों का जो खिंचाव था पूरा समाप्त हो गया। जबकि उसके लिए एलोपैथ में बहुत गोरखपुर में अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाए लेकिन उतना लाभ नहीं मिला। थोड़ा बहुत लाभ मिलता था। तो अनुलोम विलोम से, मात्र अनुलोम विलोम से सर आधा घंटा लगातार करते थे, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम 1.5 घंटे 2 घंटे करते थे। उससे पूरा मांसपेशी खिंचाव मतलब धीरे धीरे पूरा समाप्त हो गया। उसका दवा एलोपैथी दवा तो पहले छोड़ दिए थे। और आयुर्वेद अनुलोम विलोम ही कर ले।
ये अच्युतानंद ने अच्युतानंद पा दिया। और वहाँ सर पतंजल में स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर डॉक्टर साहब उनको दिखाए, वो दवा भी दिए, लेकिन वो दवा हम नहीं खाए, केवल अनुलोम विलोम से ही पूरा। चलो बहुत आशीर्वाद। अब ये इधर एक बहन है, देखो ये सविता सिंह, ये सविता सिंह, इसको क्या कहाँ कौन सा मसल में दिक्कत आ गई थी, बोलो चालू है, इसको मत छेड़ो। ओम स्वामी जी, मैं सविता सिंह लखनऊ से बोल रही हूँ। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल एसपी मार्ग में जॉब करती हूँ। और गुरुजी मैं आपके यहाँ 2005 में मैं यहाँ पे आई थी, योग शिक्षिका में बनी हुई हूँ आपके लखनऊ दक्षिण से। तो दिक्कत क्या जो है, मैं एक्सीडेंट होने से मेरे जो है घुटने में और पूरा मेरे राइट हैंड साइड में पूरा पेन हो गया था, चोट लग गई थी काफ़ी, और वो पेन जो है मेरा काफ़ी रिलीफ हो गया। लेकिन अभी कोविड हुआ 2021 में, उसके बाद से ये फिर से परसिस्ट हो गया अब देखो शोल्डर में मेरे। लेकिन यहाँ से मैं जब से अभी 3 दिन से मैं आई हूँ स्वामी जी, मुझे इतना ज़्यादा लाभ है कि मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ। पूरे टाइम हम लोग योग और में। स्वामी जी देखिए, ये लाभ जो है, ये फायदा घर घर तक पहुंचाना है, और इंडिया टीवी इस मुहिम में आपके साथ लगा हुआ है, और आप तो स्वामी जी बगैर रुके, बगैर ऑफ लिए इस काम में लगे हैं। स्वामी जी, बेकाबू ओमिक्रॉन का एक सबसे बड़ा लक्षण है कमजोरी और थकान। मसल्स अच्छे हो जाते हैं। जी जी स्वामी जी, बढ़ते हुए जो ओमिक्रॉन का खतरा है, उसके लक्षणों में कमजोरी और थकान भी एक बड़ा लक्षण है, लेकिन अगर मांसपेशियां मजबूत होंगी तो ओमिक्रॉन उतना असर नहीं कर पाएगा, एक तरह से बेअसर हो जाएगा। तो मसल्स को फौलादी बनाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं? एक तो ये ताड़ासन जिसको अभी हम कर रहे हैं, ताड़ासन से शुरू करके तिर्यक ताड़ासन, अर्धचक्रासन, पाद हस्तासन, ये इतने अभ्यास तो खड़े होकर के कर लें। रोज कम से कम एक बार मोरिंगा का काढ़ा भी पी सकते हैं, जिसको सहजना कहते हैं, उसकी फली की सब्जी भी खा सकते हैं। मोरिंगा और एलोवेरा का पेस्ट बना करके उसको आटे में डाल करके रोटी बना ले, अब उसी से ही सारे मसल्स के पेन ठीक हो जाएंगे और मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी। बात तो छोटी सी है, ताड़ासन के लिए ताड़ासन, ये अभ्यास छोटे छोटे अभी बता रहे, इनको करें। हमने बहुत ही अच्छा उपाय बता रखा है लोगों को, इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड बटी, और बहुत ही ज्यादा होने पर इम्यूनोग्रिड गोल्ड दे देते हैं। और मसल्स के साथ में जब नस नाड़ियों पर भी असर हो जाता तो न्यूरोग्रिड देते हैं। ज्यादातर लोगों को विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से दिक्कत होती है, इसके लिए मैजिक ट्री बोलते हैं मोरिंगा, इसलिए मैंने मोरिंगा से आज की यात्रा शुरू की। ऐसे आराम से ऐसे करें, धीरे धीरे। ये तो अर्ध चक्रासन था, अब आगे झुक गए धीरे धीरे, जैसे साक्षी जी, सुमित्रा जी, सविता जी, सारे हमारे बच्चे कर रहे हैं। अभी साक्षी एमएन चीज में काम करके तेरा जो है कमर का कबाड़ा हुआ है, देख ले, पता लग रहा है ना, हाँ? कि अभी आगे झुकने में अभी साक्षी का माथा घुटनों से नहीं लग रहा है। तो करो झुको, कोशिश करो बेटा, ऐसे, फिर वापस। अब देखो धीरे धीरे झुकेंगे, ऐसे एक दिन में ऐसे भी मत झुकना कि पता लगा कि कमर ही टूट गई। अब जैसे हाथों के मसल्स में कहीं मसल पुल हो जाते हैं, मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती है, हम जो है एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कायोप्रैक्टिक, पोटली मसाज, अलग अलग प्रकार के तेलों की मसाज करा के स्टीम दे करके उनको दर्दों को ठीक कर देते हैं। लीड से तो एक ही बार में 10-10 साल पुराना टेनिस एल्बो का पेन, फ्रोजन शोल्डर तक ठीक हो जाता है। ये अभ्यास ऐसे, तो ये देखने में छोटे छोटे अभ्यास है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण है। ऐसे सांसों के साथ, और डाइट में दूध, दही, छाछ, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, छोटी छोटी बातें, और दालें, छिलके वाली दालें, और सोयाबीन का दूध भी, दही भी, छाछ भी, आजकल तो बहुत कुछ बनने लग गया। आज सोयाबीन का ब्रेकफास्ट, सोयाबीन की सलाद और सोयाबीन की ही टिकिया, वो भी हेल्दी टिकिया कैसे बनानी है वो भी आज बताने वाले हैं, क्योंकि मसल्स की खुराक है प्रोटीन,
और सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है स्पिरुलिना का, मोरिंगा का। स्पिरुलिना, मोरिंगा सबसे हेल्दी प्रोटीन होता है ये सोया का, दूध दही छाछ का। और आजकल प्रोटीन पाउडर्स के नाम पर तो एनिमल और केमिकल बेस्ड बहुत चीजें मिल रही है, उससे लोगों की किडनियां खराब हो रही है। इसलिए आज हमने ये बायोफर्मेंटेड हर्बल नेचुरल प्लांट बेस्ड प्रोटीन और मसल्स को ताकत देने के नाम पर क्या क्या गंदी चीजें खाते हैं लोग, गंदगी खाते हैं सेक्सुअल पावर के लिए, मसल पावर के लिए, शरीर को पावरफुल बनाने के लिए बहुत उल्टा पुल्टा काम चल रहा है। अब देखो कि इतने अभ्यास तो खड़े होकर के ही कर सकते हैं जो अभी हमने बताया। और पूरे मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी करनी हो ना, इधर आओ साक्षी, देखता हूं तेरे मसल्स का क्या हाल है। पहला अभ्यास प्रणाम आसन, फिर ऊर्ध्वस्थासन। आपको मीनाक्षी जी की तरह योगी नहीं बनना है। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है जैसे उनके अंदर। फिर आगे झुक गए और माथा घुटनों से लगाएंगे धीरे धीरे। फिर दाएं पैर पर बैठे। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के साथ हम मना रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी भी सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, दायां भी पीछे चला गए। सूर्य नमस्कार से पूरे बॉडी की मसल्स की ट्यूनिंग हो जाती है। फिर आगे झुक गए ऐसे, फिर सामने से उठे, ऊपर देखो बेटा ऐसे, फिर वापस आ गए। एक श्वास में एक अभ्यास, पूरे बॉडी की ट्यूनिंग होती है इसमें। फिर बायां पैर आगे, दायां पैर पीछे सीधा, और फिर दायां पैर भी आगे। कोशिश करते हैं, धीरे 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 हो जाएगा, माथा घुटनों से लगने लगेगा। फिर हाथ ऊपर और फिर वापस ऐसा। इससे देखो पूरे बॉडी के मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग होती है। या हाथों के लिए, पैरों के लिए, पेट के लिए, पूरे बॉडी का, पूरे मसल्स की साइंटिफिक एक्सरसाइज। पूरी वेल टोन्ड बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, एनर्जेटिक बॉडी, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्ट्रेंथ, और वेल टोन्ड बॉडी भी बनेगी और सारे मसल्स भी परफेक्ट हो जाएंगे। हुसैन भाई, स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूं कि शरीर के हर अंग की अपनी अपनी मांसपेशियां होती हैं, उसका अपना अपना काम है। जिस भी अंग का मसल्स जो है वो वीक हो गई तो उस पर असर भी दिखने लगता है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन के हिसाब से आज जरा अभ्यास करवाइए, ताकि लोग अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हिसाब से, ऑर्गन के हिसाब से योगाभ्यास करके वो अपनी परेशानी को दूर करें। अब देखो, पैरों की मसल पुल हो जाए तो ये पैरों के लिए सबसे पहले शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये पूरे जिंदगी भर हमारे शरीर के भार को ढोते हैं। इसलिए इनको सेवा करने वाला का है। ब्राह्मण से मुखमासित बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद वैसा पदभ्याम शूद्रो अजायत, ऐसा कहा है। तो ये सेवा करने वाले और पूरे शरीर की शुचिता को ध्यान में रखने वाले हैं। अंगुलियों को, अंगूठों को ऐसे दबाया, पूरे पंजे को देखो ऐसे दबाया, फिर ऐसे गोल गोल घुमाया, ये पूरे पैरों की मसल्स की ट्यूनिंग के लिए। फिर घुटनों को ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे किया, ऐसे, तो ये पैरों के लिए बता दिया ऐसे, फिर ऐसे। ये कमर के मसल पुल हो जाते हैं तो उसके लिए उष्ट्रासन, भुजंगासन, मर्कटासन, ये 4 आसन बड़े ज़बरदस्त हैं ऐसे। अब देखो, अब किसी के कमर के लिए तो बताएं, उससे पहले अब हार्ट के मसल वो वीक हो जाते हैं और कई बार हार्ट के मसल भी पेन करने लगते हैं। उसके लिए अभ्यास है ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए भी है, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी है, ये लंग के लिए भी, और सबसे अच्छा ये हार्ट के लिए। ऐसे जो और कोई दूसरी एक्सरसाइज ना कर पाए, ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ ऐसे। सामने हाथ आए तो कोहनियाँ मिल गई, ऊपर हाथ पूरे उठे, पीछे पूरे गए ऐसे, ये, और ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये भी। ये दोनों हार्ट के मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए, हार्ट और लंग के मसल के लिए। फिर ऐसे ही दोनों हाथ सामने से ऐसे लिए, ऐसे, ये ऐसे ऐसे। मसल्स का प्रबंधन के साथ साथ सांसों का प्रबंधन कैसा होना चाहिए हर सूक्ष्म व्यायाम के साथ, मसल के लिए ये भी जरूर समझाएं दर्शकों को।
जी, हर सूक्ष्म व्यायाम के साथ एक तो ब्रीदिंग का बड़ा महत्व है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। अब जैसे गोमुखासन कर रहे, कुछ लोग ऐसे ही बैठ जाते हैं, ऐसे नहीं बैठना, इसमें लंबे श्वास लिए, तो इससे शोल्डर मसल्स, लंग के मसल्स, हार्ट के मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग होती है। ऐसे करें। पेट के मसल्स गड़बड़ है तो कपालभाति करें। तो एक ही गोमुखासन भस्त्रिका के साथ, कपालभाति के साथ। जिनकी नाभि डिग रही है उनको गोमुखासन जो है वो बाह्य प्राणायाम के साथ करना चाहिए। ऐसे एक पोजीशन में 20-30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट तक बने रहना चाहिए, तो पूरा एक चक्र पूरा हो जाता है। 1 मिनट में 60 सेकंड में पूरा का पूरा हार्ट का, फेफड़ों का, पूरा ब्लड सर्कुलेशन का एक बहुत बड़ा साइकिल पूरा हो जाता है और उससे शरीर अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ जाता है। तो मैं बात कह रहा था लंग के मसल्स के लिए, हार्ट के मसल्स के लिए और साथ में ही स्पाइन के मसल्स के लिए, क्योंकि स्पाइन के मसल्स गड़बड़ होते हैं तो स्टैटिका स्पॉन्डिलोसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, बहुत कमर का दर्द, बहुत तरह की दिक्कतें आती है। तो आराम आराम से ऐसे जाते हैं और ब्रेथ को होल्ड करके, ये 4 अभ्यास अभी जो बता रहे ब्रेथ को होल्ड करके कर रहे हैं। ऐसे हम एक तो इंटरनल ऑर्गन्स की बात करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन की, और फिर पूरा रिप्रोडक्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, पूरा सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, ऑटोनॉमिक वॉलेंटरी सिस्टम कैसे प्रॉपर वर्क करता है योग से, वो एक बात होती है। अभी हम प्योरली मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो ये स्पाइनल मसल्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उष्ट्रासन, और फिर देखो उल्टे लेट जाएगी। अब कहने को यह हल्का सा अभ्यास है, लेकिन इससे पूरी स्पाइन के, घुटनों के और पूरी बॉडी के मसल्स की ट्यूनिंग होती है जब ऐसे। और ये लंग के लिए, हार्ट के लिए, जिनमें लो ऑक्सीजन हो जाता है, कोरोना में, ओमिक्रॉन के प्रकोप में रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कोई अटैक हो जाता है तो उस समय भी ये काम आता है। किसी को हार्ट अटैक हो जाए अचानक तो ये अनुलोम विलोम करे, इसी में या मकरासन में अनुलोम विलोम ऐसे, और फिर ये अब ये हार्ट के, लंग के मसल्स के साथ पूरे स्पाइन के मसल्स की ट्यूनिंग के लिए भी काम आता है। आराम आराम से ऐसे भी और ऐसे भी, और पीछे तक के मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए ऐसे, ऊपर से नीचे तक, मनमूलाधार से लेकर के सहस्रार तक के चक्रों के जागरण के साथ साथ मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग के लिए बड़ा अच्छा काम करता है ये अभ्यास। ऐसे और फिर सीधे लेट गए। देखो मर्कट आसन के 3 अभ्यास हैं यूँ तो, उसमें ये अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। एक पैर पूरा उठाए 90 डिग्री पर, उसको अपोजिट साइड में लेकर के गए। अब कितने ही, अब ये विशुद्ध रूप से मेरुदंड के लिए है, साथ में यह हार्ट के लिए भी, लंग के लिए भी है। पैर को 90 डिग्री तक उठाए, फिर ऐसे अपोजिट साइड में ऐसे लेकर के गए और गर्दन अपोजिट साइड में ऐसे। ये अब देखो, देखने में ऐसे लग रहा है ये तो हम जो है कोई एक एक्सरसाइज विशेष कर रहे हैं, लेकिन इससे पूरे प्रॉपर मसल्स की ट्यूनिंग हो जाती है। अब हार्ट में अचानक पेन हो जाए तो इसके ऊपर देखो ऐसे, देखो ये तरीका होता है, ऐसे तेल लगाकर, गरम तेल सरसों का या तिल का, और ऐसे अपने हाथों से ऐसे मालिश कर ले, ऐसे हार्ट के ऊपर, और इसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा पंप कर ले तो मसल्स एकदम परफेक्ट ट्यूनिंग हो जाती है। अब मैं एक बात और बताता हूँ इसे, ये इससे ऑक्सीजनेशन होता है पूरी बॉडी के अंदर। ये कैंसर के लिए, ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इससे लंग और हार्ट के मसल अच्छे होते हैं भस्त्रिका से।
लंग और हार्ट के मसल्स की ट्यूनिंग प्रॉपर होती है। अच्छा स्वामी जी, कई बार तो मसल्स कमजोर हो जाने की वजह से एक लोगों का के साथ उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से लोगों का वजन बढ़ने लगता है। और आजकल की लाइफस्टाइल को जब हम देखते हैं तो यंगस्टर्स के पास रोज योग करने का वो वक्त नहीं है, ऐसा बहाना बनाते हैं, थोड़ी मुश्किल होती है उनको, या उनके पास आप कह सकते हैं कि ज्यादा काम है। ऐसे में पावर योग के वो कौन कौन से आसन हैं जिन्हें कम वक्त में कर लिया जाए और मसल्स को टोन अप कर लिया जाए? चलो अब मैं उसका बताता हूँ, एक बात बस थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे हमारे भाई अच्युतानंद जी ने बताया कि उन्होंने अनुलोम विलोम किया और पूरे स्पाइनल कॉर्ड के मसल से लेकर के पूरी रीढ़ की हड्डी की ट्यूनिंग उन्होंने प्रॉपर कर ली मात्र अनुलोम विलोम से। जो बैठ नहीं सकते लेटे लेटे भी करके अनुलोम विलोम पूरे बॉडी के मसल्स की ट्यूनिंग करता है, क्योंकि इसके साथ सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, हमारा ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना पूरे अष्टचक्र जुड़े हुए हैं। इसलिए अनुलोम विलोम से सारी बॉडी के मसल्स की प्रॉपर ट्यूनिंग होती है। कपालभाति से लीवर मसल्स, स्प्लीन के मसल्स, किडनी के मसल्स, पेनक्रियाज के मसल्स, आंतों के मसल्स, आंतों के ऊपर की नेट, जो कपालभाति आराम आराम से करते रहेंगे, ऐसे बहुत जोर से यूं नहीं करना, या अनाड़ी पड़े वाला मत करना। इससे पूरे माने इंटरनल ऑर्गन्स तो इससे अच्छे होते हैं, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, थायराइड आदि, इससे पूरे मसल्स की ट्यूनिंग प्रॉपर होती है। अब आपने पावर योगा की बात की, पावर योगा का इधर आओ साक्षी, देखते हैं तुम्हारे अंदर आज कितनी पावर है। इसको 10 बार से शुरू करें ऐसे, ये देखो, ये योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर पावर है। ये ऐसे आ गए पूरे, फिर ऐसे गए, फिर ऊपर आए, नीचे पूरे जाने बेटा, नीचे पूरे गए श्वास भर के, फिर पूरे उठे और फिर वापस आए, पीछे से पैर सीधे, अंगूठा पास में, घुटने सीधे, ऐसे। अब इसको ऐसे ये फास्ट करें, थोड़ा धीरे धीरे ट्यून अप होगी बॉडी। मैं तो रोज करता हूं इसलिए हो जाएगी धीरे धीरे। अब साक्षी ऐसे 100 बार करना है तो 100 साल तक फिर बुढ़िया नहीं होगी। लंबे लंबे श्वास, आज उतना ही करना जितने तेरे मसल्स ना दुखे, ऐसे ये रिलैक्स। अब देखो, ये पूरे मसल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए, ये जो मेरे बाइसेप, ट्राइसेप, ये पूरी चेस्ट बनी हुई है ना, ये कोई जिम वाली नहीं है, ये सब योग वाला है। तो योग से, लंबे श्वास भरने से, मैंने देखा जिन बहरों की ब्रेस्ट, जिन पुरुषों की चेस्ट पूरी विकसित नहीं होती है, वो लंबे श्वास भर लेते हैं, खाली भस्त्रिका कर लेते हैं, और ये जो बताया अभी, उसके बाद ये ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे, अथवा ऐसे हाथ रख करके और ये कर लिया ऐसे, आराम आराम से 5-10 बार से शुरू करें। 10 बार हो जाता, 5 बार तो सभी कर लेते हैं ऐसे। 5 बार से शुरू करें, दूसरे दिन 6-7 बार, तीसरे दिन 10 बार हो जाएगा। ऐसे पूरी प्रॉपर ट्यूनिंग हो जाएगी बॉडी की। मीनाक्षी भी बहुत अच्छा कर रही है, भाई ताली बजा दो। पूरा मजबूत नीति हो गई, मजबूत एंकर हो गई है। तो ऐसे ये तो कम से कम 2-3 अभ्यास तो ऐसे सभी कर सकते हैं, और जिनको एकदम एक्सट्रीम पावर चाहिए वो तो ऐसे करें, ऐसे पूरा ये ऐसे ऐसे धराधरी पूरे शरीर को ऐसे घुमाते रहे, ये ऐसे। अब इससे भी ज्यादा पावर चाहिए तो ये कर ले, ऐसे किया, मारती पड़ती, फिर वापस आना पड़ेगा ऐसे ही, ऐसे। अब इसमें ताकत तो ज्यादा लगती है, और ही ज्यादा ताकत चाहिए तो ऐसे। स्वामी जी, ये जो चक्रदंड आप करते हैं ना, मीनाक्षी बहुत दिन से कोशिश कर रही हैं लेकिन अभी वो नहीं सीख पाई हैं। हालांकि घुमाती तो हूँ लेकिन वो जितना स्मूथ होना चाहिए उतना स्मूथ होता नहीं है। लेकिन वो करत करत अभ्यास वाला मामला, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे।
लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उसके लिए। अच्छा स्वामी जी, कोरोना बढ़ने से बीमारी और काम ठप होने से स्ट्रेस और डिप्रेशन भी हो रहा है। पैरों को मजबूत बनाने के लिए स्वामी जी, मेरी बात शायद आप तक पहुंची नहीं, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। कोरोना बढ़ने की वजह से लोगों का काम ठप हो रहा है, स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत हो रहा है। जी 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 जी। तो मेडिटेशन और प्राणायाम से कैसे इसमें लोगों को राहत मिलेगी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से कैसे छुटकारा मिलेगा? तो ये तो टांगों के लिए, देखो टांगों के भी मसल्स ऐसे होने चाहिए। ये कोई प्रदर्शन के लिए नहीं बता रहा हूं, हम तो बाबा आदमी हैं, हम तो प्रभु दर्शन के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन योग करने से बॉडी का प्रदर्शन भी अच्छा होता है। खैर, तो देखो ये बटरफ्लाई कर ले, उससे भी मसल्स की ट्यूनिंग अच्छी हो जाती है। इसलिए एक तो ये और एक ये दो अभ्यास हम बहुत कराते हैं। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और अभी जो भी प्राइवेट जॉब में लोग होते हैं, जैसे कोरोना बढ़ता है तो बहुत लोगों की जॉब चली जाती है। तो कोशिश करें पतंजलि की तरह स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बने और बनाएं लोगों को। और हमने कोरोना काल में एक भी व्यक्ति को जॉब से नहीं निकाला, बल्कि हजारों लोगों को नया जॉब दिया। इसके लिए पतंजलि अभिनंदन का पात्र है। हाँ भाई, ये काम किया है ना हमने। दूसरी बात, आज से ये इंडिया टीवी पर घोषणा कर रहा हूं, कल पत्रकार वार्ता में एक बात छूट गई थी। मैंने हुसैन जी का, मीनाक्षी जी का प्रश्न तो ले लिया था, जो कि काढ़े से लोगों की एसिडिटी को बढ़ने को लेकर के, और चुनाव के अंदर रैलियों पर रोक लगनी चाहिए या नहीं, या क्या करना चाहिए, हुसैन जी का प्रश्न था, वो तो ले लिया था। लेकिन एक बात छूट गई थी, हमने कोरोनिल पर आम आदमी को 25% और जो इस संकट की घड़ी में सेवा सहायता करना चाहते हैं, एक एक बॉक्स खरीदना चाहते हैं पूरा कोरोनिल का, तो उनको 40% तक छूट दी थी। आज से हम जितने भी देशवासी जिनको बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम से, बहुत बुरी हालात में हैं, उनकी सहायता करने के लिए अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक विनम्र सेवा देना चाहते हैं कि आज से 1 महीने तक जो भी पतंजलि वेलनेस विदा लाइफ में योगाग्राम निरामयम में आएगा, उसको 30% हम छूट देंगे आज की हमारी सेवा की है। एक तो ये बात कहनी थी। और दूसरी बात, लंबे गहरे श्वास भरने से अपने आप हम अंतर्मुखी होते हैं। और एक क्षण में हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन, 10 करोड़ सकारात्मक ऊर्जा तरंगें हमारे भीतर से पैदा होती है। मैं कहता हूँ हमारे भीतर ही पाप भी है, पुण्य भी है, शुभ भी अशुभ भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, शक्ति भी अशक्ति भी अपने ही भीतर है, रोग भी आरोग्य भी अपने ही भीतर है। तो क्या करें? श्वासों को ऐसे ले भीतर धारण करें कि जैसे आलो भद्राह क्रतो यंतो विश्वतः। इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का मैं अपने भीतर आधान कर रहा हूं। और सच में मनुष्य मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाता। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म शिवोहम के भाव के साथ भस्त्रिका करें ऐसे। तो ये शुभ का आधान, और कपालभाति या अशुभ का विसर्जन। विश्वान देव सवितर दुरितानि परासो यत भद्रम तन्नासो। अशुभ का विसर्जन हो रहा है। इस भाव चेतना के साथ कपालभाति करें से। और मूलाधार से सहस्रार तक अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पुरयोध्या तस्याम हृण्डया कोश स्वर्गो ज्योतिषाव्यता। ये देह देवालय शिवालय बन जाता है। और अंतःशक्ति हमारे 37 ट्रिलियन श्रेष्ठ अष्टचक्र नवद्वार पंचकोश पंचमहाभूत पंचजेंद्रिय पंचकर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्ट पूरा अस्तित्व हमारा दिव्यता से आपूरित हो जाता है। शुद्धिकरण और सशक्तिकरण दोनों एक साथ होते हैं कपालभाति से। इस भाव चेतना के साथ करें। सरफेस पर योग करने से समग्र रूपांतरण होगा। जिस हम सस्टेनेबल हेल्थ और कंप्लीट हेल्थ की बात करते हैं, वो खाली ऊपरी तौर पर योग करने से बात नहीं बनेगी। इसलिए ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों के जागरण के संकल्प के साथ अनुलोम विलोम, और हर श्वास के साथ ओंकार और गायत्री का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास लिया तब मन में ओम एक ओंकार सतनाम
ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म ओम क्रतो स्मरो क्लिवे स्मरो तस्य वाचका प्रणव तच्च प्रस्तदर्थ भावनम। हे प्रभु, हे खुदाए अल्लाह, हे ऑलमाइटी गॉड, हे परमात्मा, आप ही मेरे सर्वाधार है। ओ माय ऑलमाइटी गॉड, यू हैव गिवन मी ब्रेथ एंड यू हैव गिवन मी लाइफ। ऐसे हर पल भगवान के साथ एक कृतज्ञता का भाव लिए हुए जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, भ्रामरी करते हैं, अच्छा स्वामी ऐसे जी, ओम बोलने मात्र से मैंने कहा ना 10 करोड़ से ज्यादा सकारात्मक दिव्य ऊर्जा तरंगे पैदा होती हैं हुसैन भाई। बिल्कुल मीनाक्षी बिल्कुल। में। और ऐसे मन अपने आप शांत हो जाता, अंदर से तृप्ति मिलती है, मति मिलती है, भक्ति मिलती है, कृति और प्रकृति हमारी अच्छी हो जाती है। ये है योग की महिमा मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, अब लोगों के सवालों को शामिल कर लेते हैं और पहला सवाल सूरज का है। उनकी माता जी के पैर के पीछे बहुत सारी नसें अकड़ गई हैं, तो वो इसे योग से कैसे ठीक करें? पैर के पीछे की नसें अकड़ गई, एक तो उसमें मुल्तानी मिट्टी उसके अंदर एलोवेरा, हल्दी, गुग्गल, थोड़ी अदरक और देसी कपूर मिलाकर के लेप लगा ले। गर्म पानी में थोड़ा सा आखे के पत्ते, निर्गुंडी, संभालू, जो भी मिल जाए, पारिजात, आखे के पत्ते, एरंड के पत्ते, ये सब डाल करके, अमरबेल आदि, और नहीं तो पीड़ांतक पात डाल करके, और उसमें थोड़ा तेज़ पानी में गर्म पानी में नमक डाल के उससे झाड़ ले, और जो फिर पत्ते बच जाते हैं उसको लपेट भी ले। पीड़ांतक ऑइंटमेंट, पीड़ांतक तेल या पीड़ांतक जो पीड़ांतक स्प्रे है ना, उसको भी लगा करके फिर उसके ऊपर वो जो आजकल गर्म पट्टी मिलती है मेडिकल स्टोर से, उसको लगा ले। और ये देखो, ये पॉइंट है ना, ये हाथों में कहीं पर पेन हो तो यहाँ से ये पॉइंट, ये पीछे के चैनल मैंने बताए हुए, पैर में है तो ये पॉइंट दबा लें। ऐसे पूरी तरह से ये पैर रिलैक्स हो जाते हैं। खाने के बाद चंद्र प्रभाव की और गोक्षरादि, कैशोर गुग्गुल एक एक गोली, और खाली पेट पीड़ानील ले ले, और यदि अवसर मिले तो पतंजलि भी ले, लीज करवा दे, पूरी नसें एकदम रिलैक्स हो जाती हैं। और मालिश ऐसे ऊपर की तरफ करना है, ऐसे सरसों का तेल, तिल का तेल, तेजस तैलम, बहुत कुछ हम बताते हैं, उसको गर्म करके उससे ऐसे मालिश कर ले ऊपर की तरफ, ऐसे खुद कर लें या बच्चे या बहुएं थोड़ी सेवा कर दें, पूरा पैर अच्छा हो जाएगा हुसैन भाई जी। अगला सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। अगला सवाल हरिओम का है, इनका नाम ही बहुत ही खूबसूरत है। हरिओम पूछ रही हैं, उनकी उम्र 33 साल है और उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। 3 महीने से रोज 4 से 6 घंटे प्राणायाम करते हैं, लेकिन उतना फायदा नहीं हो पा रहा है। कोई और रास्ता भी बताए, कोई और विकल्प भी बताए। हाँ, तो प्राणायाम जो है वो तो फायदा करेगा ही, वो बीमारी वहाँ तक रुक गई और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हुआ तो अच्छा लक्षण है। माइनर जो है मस्कुलर डिस्ट्रोफी तो बहुत जल्दी अच्छी हो जाती है, जो मेजर होती है बहुत दिक्कत होती है उसमें। तो उसमें क्या करें साथ में, मैंने यहाँ पर आपने देखा है जो बच्चे लुढ़कते पुढ़कते आए थे, व्हीलचेयर पर आए थे, उनको चला के दिखाया है। तो हमने क्या किया, उसमें एक तो इम्यूनोग्रिड भटी देते हैं, इम्यूनोग्रिड पाउडर देते हैं, उनको ये मोरिंगा स्पिरुलिना देते हैं। तो मोरिंगा, स्पिरुलिना, सीबकथोन ये तो खाने के बाद दे दें उसको। ये इम्यूनोग्रिड पाउडर भी अश्वगंधा शतावर या सफ़ेद मूसली या इम्यूनोग्रिड पाउडर एक एक 2-2 ग्राम मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खिला दें। अब एक खास बात, ऐसे रोगियों को मैंने प्रयोग किया, इम्यूनोग्रिड पाउडर में यदि वसंत कुसुमा का रस, रजत भस्म, मोती पिष्टी साथ में डाल देते हैं तो वो अप्रतिम, या स्वर्ण भस्म डाल देते हैं 250 मिलीग्राम से लेकर के आधा ग्राम तक, तो एकदम से पूरा शरीर उभरने लगता है। तो ऐसे रोगी जिनको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है वो इस मेरी बात को गौर से सुने, और वो खाली पेट, ये अभी तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड बना दिया, जब तक लोगों को ये नहीं मिलती है तब तक क्या करें, तब तक इम्यूनोग्रिड वटी 2-2 या 4-4 गोली 3 बार खा लें, और वसंत कुसुमा का रस, रजत भस्म, मोती पिष्टी, काम दूध आदि ये सब बराबर मात्रा में लेकर के और आधा ग्राम शहद के साथ चाट करके खा ले, पूरा शरीर एकदम उभरने लगता है और मसल्स को वापस ताकत मिल जाती है।
इसमें अश्वगंधा कैप्सूल, अश्वगंधा पिष्ट भी विशेष लाभ करता है। नहीं तो अश्वगंधा का काली पाउडर ही खा लेते हैं, शतावर का पाउडर खा लेते हैं, वो भी लाभ करता है। और धीरे धीरे ये उभर जाएंगे। मीनाक्षी जी अनुलोम विलोम सबसे ज़्यादा करें। स्वामी जी, अब योगाभ्यास के बाद अब दर्शकों को ये भी बताइए कि ऐसा क्या खाया जाए, अपनी थाली में क्या क्या शामिल किया जाए जिससे मसल्स जो हैं वो पावरफुल बने। और आज आप क्या खास बनाकर दिखाने वाले हैं? कैमरा पर्सन ने पहले ही दिखा दिया था स्वामी जी, कुछ बढ़िया बढ़िया टिक्की है, कुछ ब्रेकफास्ट की तैयारी तो है। अभी फोन थोड़ी देर के लिए कट हो गया है तो फोन भी जोड़ लेंगे पीसीआर वाले। तब तक कल के प्रोग्राम के बारे में बता दो हमारे। जी स्वामी जी, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। देश में बेकाबू हो चुके ओमिक्रॉन ने बढ़ा दी है टेंशन। कैसे कम करें ज्यादा वजन, एक्सेस वजन। ओबीज में लो इम्यूनिटी का है खतरा। कैसे बिना दवा तुरंत फैट बर्न होगा। स्वामी रामदेव कल 8 बजे बताएंगे वजन कम करने के तमाम उपाय ताकि कोरोना संकट के बीच आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो पाए। स्वामी जी, योगाभ्यास तो हमने करवा दिया, लोगों के सवाल भी शामिल कर लिए। अब जरा ये बताइए कि खाने की थाली में क्या क्या शामिल किया जाए ताकि मसल्स जो हैं स्ट्रांग बनी रहें, और क्या खास आप बनाकर दिखाने वाले हैं आज? ये योगाभ्यास के बाद, योग शास्त्र के बाद पाक शास्त्र में देखो, हमने ये न्यूट्रिला अब तो पूरे देश का सबसे बड़ा ब्रांड है। ये सोयाबीन की बड़ी में सोयाबीन की बड़ी बनाना खिलाना न्यूट्रिला ने ही सिखाया था। अब इसको ये बहुत थोड़ा सा गाय का घी डालें, और गाय का घी भी हम पूरा शुद्ध रूप में पूरे देश को उपलब्ध कराते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे सेक लें, और सेक करके फिर ये ऐसे तैयार हो जाएंगी। इसको आप हरी चटनी से भी खा सकते हो, और इसको पतंजलि केचप भी हमने उपलब्ध करा रखा है, वो भी विदेशी नहीं मिलते थे, किसान आदि ब्रांडों के। अब देखो, ये तो हो गया सोयाबीन की टिकिया, जिसको धनिया पुदीना की चटनी से खाएं। इसमें थोड़ा सा तुलसी और मरवा भी मिला लें, उससे पेट में कीड़े भी नहीं होते। फिर ये सोयाबीन की बड़ी को भिगो करके पानी में, और फिर हल्का सा सेक लें, ज़्यादा नहीं। और उसमें फिर ये सारे वेजिटेबल, सारे फ्रूट, अनारदाना डाल दिया उसके अंदर गाजर डाल दिया, उसके अंदर ये जो है थोड़ी सी टमाटर से लेके, धनिया से लेकर के, और बीन्स से लेकर के, ये सब डाल दिया। अब मैं नमक भूल जाता हूँ हर बार, फिर वो मीनाक्षी जी याद दिलाएंगे तो अभी याद ही आ गया। थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, इसके अंदर थोड़ा खीरा भी डाल दिया, यहाँ तक कि इसके अंदर थोड़े से अंकुरित भी आप डाल सकते हैं। ये अंकुरित भी डाल दिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ज़्यादा मत डालना, नहीं तो बवासीर हो जाएगी। थोड़ा सा ये मिर्च डाल दिया ब्लैक पेपर आज नहीं रखा, और थोड़ा सा नींबू छिड़क के फिर इसमें जीरा धनिया थोड़ा सा और काली मिर्च भी डाल सकते हैं ये, और थोड़ा फिर बहुत शानदार दिख रहा है स्वामी जी। और जितना शानदार ये दिख रहा है उतने ही शानदार खाने में भी होगा। और अब आपसे स्वामी जी इजाजत लेने का वक्त है, अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।